आज मैं उस महान शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जिन्होंने जीवन के तमाम सुख को इस दलित मानव के लिए, मानव कल्याण के लिए न्योछावर कर दिया। ये देश के नहीं, ये पूरे विश्व के महानायक, जिसको बारे में हर आदमी थोड़ी बहुत जानकारी रखता है। मैं उन्हीं के बारे में आज विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं और खास करके उन्होंने दलितों के प्रति क्या योगदान दिया है, क्या समर्पण किया है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था और पूरे विश्व के दृष्टिपटल पर भारत के लिए क्या कल्पना किए थे। तमाम चीजों के जानकारी मैं आज आप सबों के बीच रखने जा रहा हूं। इस महान हस्ती को जानने के लिए आत्मबल की जरूरत होती है। कमजोर दिल वाले इस महान हस्ती को नहीं समझ सकता है। वीक माइंडेड जो होता है इस महान हस्ती का कुछ अस्तित्व नहीं समझ सकता है कि इनका उद्देश्य क्या था। तो दलित का इतिहास या मतलब सबसे पहले आपको रूबरू करा दूं। देखिए, दलित शब्द का मतलब है उत्पीड़ित, टूटा हुआ या कुचला हुआ, दबा हुआ, सताया हुआ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक, शारीरिक रूप से पैरों तले कुचला हुआ, जिसका उपयोग केवल और केवल जानवरों के समान अधिकार हो, जानवरों के श्रेणी में रखा जाता हो, इनका समाज में कोई अस्तित्व नहीं होता हो। इसको इस तरह कुचल जला ब्राह्मणवादियों ने, दबा दिया, क्योंकि शिक्षा पर अधिकार 5-6 हजार वर्षों तक उन्होंने किया है, राज किया है, एक तरफा राज किया है ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने, सामंतवादियों ने। किसी दूसरे को शिक्षा का प्रवेश नहीं होने देता था। जब तक शिक्षा नहीं होगा मानव में, तब तक अपने अधिकार, कर्तव्य, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से ऊपर नहीं उठ सकता है। उनका जीवन जानवरों से बदतर बीतता है। ऐसे मानव को, जिसको कल्पना नहीं किया जा सकता है, ये समाज में बैठने के लायक नहीं था, उठने के लायक नहीं था, अपनी आवाज को उगलने के लायक नहीं था। वैसे मानव के बारे में कल्पना किया और वैसे मानव के जगाने के लिए जीवन के सारे खुशी को कुर्बानियां दे दी। मैं उसी मानव के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वो समाज में स्वतंत्र रूप से किसी चीज को वो नहीं रख सकता था। वो वंचित समाज था, उसको समाज से वंचित रखा जाता था, बहिष्कृत समाज के श्रेणी में रखा जाता था। उसको स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं था, यह अधिकार विहीन होता था। समझे ना? दलित शब्द का इस्तेमाल उन लोगों को किया जाता था जिन्हें अछूत या हरिजन कहा जाता था। दलितों का भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता था। दलितों के इतिहास से जुड़ी कुछ खास खबरें या कुछ खास बातें मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक एक अपने साथियों के बीच पहुंचाने का काम कीजिए,
ताकि दलित बस्ती में जा करके मेरी आवाज को समझ सके और अपने अधिकार और कर्तव्य को फुल आदि उपयोग कर सके और जीवन का कल्याण कर सके। जब तक मानव में शिक्षा नहीं होगा तब तक मानव अपने अधिकार को, अपने विरासत को नहीं समझ सकता है और जिंदगी का आनंद से वो वंचित रह जाएगा। शिक्षा ही एक ऐसी हथियार है जिसको पा करके इस संसार में महान हस्ती के रूप में उभरता है इंसान। तो हम आप सबों से अनुरोध करेंगे कि 2 रोटी नहीं खा करके अंदर ही अंदर विचारों को इतना उच्च कर लीजिए शिक्षा के माध्यम से कि दुनिया के तमाम शक्ति से आप में लड़ने का साहस पैदा हो जाए और नए समाज का आप सब निर्माण कीजिए। अपने आप में एकता बनाइए। हर दलित समाज राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप को पहचानिए और अपने अधिकार को खोजिए। अपने बाल बच्चों को उच्च शिक्षा दीजिए। यही मेरा उद्देश्य है। तो दलित शब्द का इस्तेमाल ब्रिटिश शासन के दौरान बढ़ चढ़ करके उभरना शुरू हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार दलितों के प्रति बहुत प्रेम भाव रखता था। उसका मनोदशा था, एक विचार था, एक आत्मा में मानव भाव पैदा हो रहा था और दलित की स्थिति को वो सह नहीं सका और उसको मन में यह विचार उभरने लगा कि इनके लिए भी कुछ किया जाए। तो सबसे पहले दलित समाज के लिए अच्छे काम यदि किया है तो ब्रिटिश सरकार किया है और ब्रिटिश सरकार का ही अनुसरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो दलित के मसीहा और जनक के रूप में उभरा, उन्हीं का हर नॉलेज पा करके समाज के प्रति ये नजरिया इनका बदला। दलितों के लिए भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन चलाया, उसका एजेंट बना। किसका? अंग्रेज का। अंग्रेज के एक एक भाषा को, एक एक विचारों को गहन अध्ययन किया भीमराव अंबेडकर और उन्हीं को शेर के रूप में छोड़ा अंग्रेज। भीमराव अंबेडकर को जितना अंग्रेज ब्रिटिश सरकार मानता था उतना किसी भी उस समय के नेता को नहीं मानता था, अपना दिल का टुकड़ा मानता था। इसीलिए संविधान में और उनके विचार में जो भी आपको देख रहे हैं और जो भी विचार समाज के लिए छोड़ा है, सब ब्रिटिश का ही देन है। ब्रिटिश ने तो दलितों के लिए मिलर स्कूल की स्थापना करवाया ताकि दलित के बस्तियों से उठा हुआ मानव को ला ला करके शिक्षा ग्रहण कराए और अपने अधिकार और कर्तव्य को उनको परिचय कराए। लेकिन ब्राह्मणवादियों ने इनका पुरजोर विरोध किया कि नहीं, ये पढ़ लिख लेगा उच्च स्तर को प्राप्त कर लेगा तो हमारे अधिकार और हमारे रणनीति को ये समझ करके हम ही पर भारी पड़ जाएगा और हमारा अधिकार को छीन लेगा एक दिन। तो इन्हीं के बदौलत, ब्रिटिश शासन के बदौलत भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए आंदोलन चलाया। दलितों के लिए कांसी राम ने भी अहम भूमिका निभाई। उस समय के जितने भी शीर्षस्थ नेता थे दलित बस्ती से उठा हुआ, सब दलितों के लिए काम किया। लेकिन आज के निचला फैक्ट्री का जलमल, निचला जात का जलमल इस चीज को नहीं समझता है और अभी भी जहां भी जाते हैं नीचे जाति को देखते हैं तो ब्राह्मणवादियों का शिकार बना हुआ है। आज के डेट में भी मूर्ति को पूजा करता है, सरस्वती को पूजा का, चमर टोली में चल जाइए, दूसरा टोली में चल जाइए, हलखोर टोली में चल जाइए, जितना दलित बस्ती है सब ब्राह्मण का गुलाम बना हुआ है। उससे घृणा करता है लेकिन वो ब्राह्मण को पूजता है।
आज भी संकीर्ण विचारधारा में जी रहा है, आज भी बदलने के लिए वो उत्प्रेरित नहीं है। हम हर जगह देख रहे हैं, इसको उठाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं इस किस अन्न खा करके पैदा हुआ है, किस धातु से बना हुआ है, ये समझ ही नहीं रहा है भीमराव अंबेडकर के नीति को। दलितों के लिए ज्योतिराव फुले ने भी आंदोलन चलाया था। सिख धर्म में भी भाग लिया था। दलितों के साहित्य के जरिए भी अपनी आवाज उठाई थी। एक एक दलित बस्ती से महान कवि पैदा हुआ, जिन्होंने कविता के माध्यम से उनको जगाने की कोशिश किया। लेकिन ये जगने वाला है, ये जगने वाला नहीं है, ये जुट्ठा खाने वाला जात है। ये कभी नहीं सुधर सकता है। सब जात सुधरी चमार नहीं सुधरी, ये जात सुधरने वाला नहीं है। इसको महान से महान नेता आया, लेकिन ये जाति बदलने वाला नहीं है। ये गुलाम है। इसको मन मस्तिष्क से हृदय और रग रग में गुलामी का अनुप्रवेश कर चुका है। ये बदलने वाला नहीं है। दलितों के लिए कितने महापुरुष पैदा हुए, इनको बदलने के लिए वी रामास्वामी, पेरियार, ललाई यादव यूपी का, कांसीराम, अभी तत्काल में मायावती, देखिए ना, रामविलास पासवान, आंतरिक रूप से बहुत विकास कराने की कोशिश किया। लेकिन ये सब बदलने वाला है, ये बदलेगा। जब तक ऊपर के मानसिकता को समझेगा तब तक ये घाट पर चला जाता है। इसका बाप दादों का लिखाया हुआ है, गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए रखना, बैलों के तरह नाथ गरजाम के द्वारा ये गुलामी की जंजीरों में फंसा हुआ है। इसको तोड़ने का साहस ही नहीं है। इतना डर गया है कि इसको उठना बहुत मुश्किल है। समझ गए ना? दलितों के लिए अयंकाली जैसे समाज सुधारकों ने भी काम किया था। दलितों की उत्पत्ति कैसे हुई? दलित कोई दूसरे माँ के गर्भ से पैदा लिया, दूसरे रास्ते से आया है, सब वही है। लेकिन तुमको समझने का फेर है। तुम अपने आत्म मंथन करके देखो कि तुम क्या हो। तुम उस खानदान से बिलोंग करते हो जिस खानदान में किसी को हस्ती नहीं था। तुम अपने अधिकार और कर्तव्य और वंश को समझो कि तुम किसका वंशज हो। तुम भी राजकुल का वंशज हो। तुमको तो दबाया गया है, तुमको सताया गया है, परिताड़ित किया गया है। लेकिन तुम समझोगे तब तो। दलित शब्द का प्रचलन भारतीय समाज में ब्रिटिश शासन के दौरान काफी बढ़ चढ़ गया था। जब भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को एक ही समूह में समाहित करने का प्रयास किया गया, तब ब्राह्मणवादियों ने उल्टा प्यार बहाना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर देगा। अरे पापी, तुम जाओ ना, वो तुम्हारा हिंदू धर्म थोड़े है। तुम हिंदू अपने आप को समझते हो तो एक बार जा करके देखो, राम मंदिर में एप्लीकेशन लगाओ कि हम भी पढ़ा लिखा संस्कृत का विद्वान है, हर भाषा का ज्ञाता है, मैं भी पंडित का काम करूंगा। उसका फॉर्म भर कर देखो जो तुमको बेलगा देता है कि नहीं। बुर्बक बावन होगा वही उसका पुजारी बनेगा। तुम कितनों पढ़ लिखा लेगा, तू ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता है। वो अपना भोग विलास के लिए सोचा है, वंश के लिए दुकान खोला है। उस दुकान में जा जा करके तुम खरीदता है, विचार को खरीदता है, उसके विचार का अनुसरण करता है। तो मानसिक रूप से तुम गुलाम हो, विचारों का गुलाम हो। शरीर का थोड़ा थोड़ा कोई गुलाम होता है, विचारों का गुलाम होता है। दलित शब्द ने उन वर्गों को सूचीबद्ध किया जिन्हें अत्याचार, अनुसूचित जाति और जातिवाद का सामना करना पड़ता था। दलित कहां से आया? दलित शब्द का पहली बार इस्तेमाल अंबेडकर ने 1930 के दशक में किया था। 1930 के दशक में किया था। यह एक राजनीतिक शब्द है जिसे अंग्रेजों ने 1931 में परिभाषित
SC/ST के नाम से दिया। वही SC/ST भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति फैला दिया। हरिजन शब्द अच्छा नहीं लगा। ये महात्मा गांधी का दिमाग का उपज था। वो भी ब्राह्मणवादी विचारधारा से गुजरा हुआ था, ब्राह्मण का गुलाम था, इसीलिए ने आज तक गुलामे रह गया है। ये तो 1970 के बाद उभरा है, नहीं तो उभरने देता। समझ गए ना। समुदायों के रूप में वर्गीकृत किया गया था SC/ST। समझ गए ना। गांधी जी को SC/ST शब्द पसंद नहीं था, उसको खराब लगता था। वो तो साला माइंड का उल्टा था, वो पुराना उचक्का था, बहुत षड्यंत्रकारी। टोल्स्टॉय का किताब पढ़े हुए, गीता का किताब पढ़े हुए था, ब्राह्मणवादी किताब से वो भ्रमित था, उसको अच्छा नहीं लगा था। और उन्होंने समुदाय को हरिजन पर जोर देता था, इसीलिए अच्छा नहीं लगा उस समय, हरिजन हटवाया। कौन हटाया? भीमराव अंबेडकर ने, अंग्रेजों के कहने पर। अंग्रेज बहुत सपोर्ट किया है तुम सबको तो आज इस धरती का अंतिम देव के रूप में तुमको उभार देता अंग्रेज रहता तो। लेकिन तुम्हारे ना समझ के कारण अंग्रेज को भागना पड़ा। ब्राह्मणवादी अपना व्यवस्था कायम करने के लिए अंग्रेजों को तुम्हारा उल्टा पाठ पढ़ा करके भगवाया साफ समुद्र पार। लो आज भोगो। दलित आंदोलन कब शुरू हुआ था जानते हो? दलित आंदोलन शुरू कब हुआ था? दलित आंदोलन बहुत पहले शुरू हो गया था, समझे ना। यह आंदोलन सदियों से चली आ रही थी। ये जाति व्यवस्था पर आधारित था, पक्षपात के खिलाफ था। दलित आंदोलन का मकसद समाज में समानता और न्याय लाना था। सबों को समान अधिकार मिले, बोलने की आजादी हो, बोलने की स्वतंत्रता हो, ये सब चलने देता था। इनका मकसद भीमराव अंबेडकर का ये था कि इनको किसी तरह हम सामाजिक अधिकार को दे दे। दलित आंदोलन में कई नेताओं ने अहम भूमिका निभाई, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, E.V. रामास्वामी नायक, नामदेव, ढसाल, J.V. पवार। दलित आंदोलन के जरिए दलितों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार मिले, इस पर पुरजोर वकालत किया। दलित आंदोलन के जरिए दलित के संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित कराया। समझ गए ना। दलितों के लिए स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए, ताकि दलित बस्ती के बच्चा, उस समय हर जाति एक स्कूल में नहीं पढ़ता था। दलित बस्ती का बच्चा को ब्राह्मणवादियों, राजपूत, बावन, भूमिहार कास्ट के बच्चों के साथ शिक्षा नहीं दिया जाता था। समझ गए ना। इस तरह से उन्होंने दिमाग में आया उनको, भीमराव अंबेडकर के नहीं, इसके लिए स्पेशल स्कूल की व्यवस्था कर दिया जाए। स्कूल की व्यवस्था थोड़े देर किया था, आजाद होने से पहले जिस समय अंग्रेज था उसी समय दिमाग से मिलर स्कूल खुलवाया था। हरिजनों के लिए जहां तहां कन्वेंट खुलवा दिया था, ताकि सबको पढ़ाया जाए, पढ़ा लिखा करके ज्ञान दिया जाए, सामाजिक स्तर तक पहुंचाया जाए। दलित आंदोलन से कुछ प्रमुख जो था, समझ गए ना, नेता, वो था महार आंदोलन। जो प्रमुख आंदोलन था, जो नेता चलाया था आंदोलन का शुरुआत किया था, वो था कौन सा आंदोलन? महार आंदोलन। नासिक का कालाराम मंदिर में प्रवेश नहीं किया जा सकता था नीचे जाति के, कोई भी नीचे जाति के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करता था। उस समय बहुत ब्राह्मणवादी कुट करके भरा हुआ था। तो आंदोलन के जरिए ये जो कालाराम मंदिर था, उसमें दलितों को जबरदस्ती प्रवेश कराने का आंदोलन के द्वारा अधिकार दिलवाया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन किया, दलित महिला फेडरेशन का गठन किया, और दलित आंदोलन अंत में 1970 में जोर पकड़ लिया। उस समय से थोड़ा बढ़ा चढ़ा, नए नए नेता आए। लालू यादव 1990 में आया, पूरे दलित को उठा करके रख दिया। इस तरह और तुम सब आगे बढ़ो, नए नेता का निर्माण करो और इस पर वकालत करो, ताकि नीचे
आने वाला अगला पीढ़ी का जीवन स्वर्णिम हो जाए। इसी के साथ मैं अपना विचार को विराम देता हूं और मेरे विचार को समझने की कोशिश कीजिए। मेरा सोचने का नजरिया क्या है, मेरा सोच क्या है दलितों के प्रति, मैं कहां आप सबों को ले जाना चाहता हूं। हमको साथ दीजिए आप। मैं मां कसम कहता हूं तुम सबको नया भारत को बना करके दूंगा। यह मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जय भारत, जय मूल निवासी। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। जय भारत।